और चलिए बात करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में जातीय सर्वे पर घमासान मचा है। एक ऐसा सर्वे जिस पर बिहार की जनता में आक्रोश है। अब सवाल ये कि 2024 के चुनाव में मोदी का चेहरा भारी पड़ेगा या फिर जाति की राजनीति। बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश के सर्वे में कितने लूपहोल है। जातीय गणना के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर बिहार के लोग फिलहाल फर्जी बता रहे हैं। तो अधिकांश जातियां नाराज है और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है। स्वागत कर भी रहे हैं, आपत्ति भी पेश कर रहे हैं, तो बोलिए ना मोदी जी को भारत सरकार करा ना ले। लेकिन राजनीतिक दल में जाति के नाम पर टिकट दीजिएगा, लेकिन जाति की गणना नहीं कराइएगा। ये तो निश्चित रूप से होना चाहिए था। जातीय सर्वे का दावा जनता ने किया फुस। नीतीश के सर्वे में कितने लूपहोल। बिहार सरकार वर्सेस भारत 24 का सर्वे। जातीय सर्वे पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी कर नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इतिहास बनाने जैसा फैसला बता रही है। नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव एक के बाद एक तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर सवाल उठाती आज आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों और वार्ड की जनता खुद जातीय सर्वे के दावों को हवा हवाई बता रही है। नीतीश के सर्वे में कितने लूपहोल हैं, ये जनता ने खुद साबित कर दिया है। भारत 24 आज आपको दिखाएगा बिहार के जाति आधारित गणना पर सबसे विश्वसनीय और पुख्ता रिपोर्ट। बिहार के हर जिले के हर वार्ड से हम दिखाएंगे आपको रियलिटी चेक। वहां की जनता आपको बताएगी कि बिहार सरकार के जाति आधारित गणना में कितने लूपहोल्स हैं। नीतीश कुमार की जाति जनगणना अब उनके ही गले की फांस बनती जा रही है। बीजेपी तो नीतीश कुमार की जाति जनगणना पर सवाल उठा ही रही है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद भी जाति जनगणना की रिपोर्ट में गड़बड़ झाले का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार का दावा है कि उसने सर्वे के लिए जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के अधिकारियों को लगाया। बिहार के जाति आधारित गणना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि जाति आधारित गणना के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर ली गई है। नीतीश कुमार ने घर बैठकर ही जाति आधारित गणना कर ली है। आखिर इस जाति आधारित गणना का सच क्या है, यह आज आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस फॉर्मूले के तहत बिहार में मंत्रिमंडल बर्खास्त कर नए सिरे से मंत्रिमंडल के गठन की मांग होने लगी है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के कई और नीतीश के चहेते मंत्रियों का पत्ता कट जाएगा, जिनमें से एक हैं अशोक चौधरी। एक बात और हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल बर्खास्त होना चाहिए, नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। तो लोग ये सुझाव दे रहे हैं, उन लोगों को ये निर्णय करना चाहिए कि जिनके साथ हैं पहले वहाँ पर कराएं। जातीय जनगणना शुरू होने वाली है, उसमें जातीय गणना भी करवाएं, और अगर वो होगा तो अच्छी बात है। एक तरफ जहां बिहार में जातीय जनगणना को लेकर रिपोर्ट के बाद सियासी घमासान थमता नहीं दिखाई दे रहा, तो इसी बीच मामला ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। बिहार जातिगत सर्वेक्षण मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जातिगत सर्वेक्षण के नतीजों पर आगे बढ़ने या उस पर कार्रवाई करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पिटीशन की गंभीरता को देखते हुए, इसमें संवैधानिक प्रश्नों को देखते हुए आज बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है और उन्हें कहा कि आप 4 सप्ताह के अंदर इस याचिका पर जवाब दीजिए। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जाहिर किए थे। इसमें बताया गया था कि बिहार में किस जाति की आबादी कितने प्रतिशत है, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। मामले की अगली सुनवाई जनवरी महीने में होगी। पिछले कई महीनों से याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, लेकिन इस मामले पे नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया था। लेकिन पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर बिहार सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया गया और उसे रिलीज किया गया, क्या उसमें नियमों के तहत उसका पालन किया गया या नहीं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।